नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको इस कहानी में बताएंगे कि कबूतर और कबूतरी की 4 ऐसी बातें जो आपके जीवन को बदल के रख देंगी। और वो 4 बातें कौन सी है वो पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो के पूरे कंप्लीट कहानी पर बने रहें, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से कहानी समझ में आए। कबूतर कबूतरी की 4 बातें अपने बच्चों को जरूर सिखाना जो जीवन में कभी मात नहीं खा सकते। काफी प्रेरणादायक कहानी है ये, काफी अच्छी कहानी है ये। दोस्तों, आधा अधूरा ज्ञान और आधा अधूरी कहानी कभी किसी के लिए अच्छी नहीं रहती। अगर आप वीडियो पर इस कहानी को सुन रहे हैं तो पूरा सुनकर ही जाइए, और सुनने के बाद अपने मित्रों को भी सुनाइए, अपने सगे संबंधियों को भी सुनाइए, अपने बच्चों को भी जरूर सुनाइए, जो कि इस कहानी को सही से समझें और कुछ सीखें। तो ये कहानी आप अपने बच्चों को भी सुनाइए और अपने पड़ोसियों को भी जरूर सुनाइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। तो वीडियो शुरू करते हैं। आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, कबूतर कबूतरी की 4 बातें मैं आपको इस कहानी में बताने जा रहा हूँ। कबूतर और कबूतरी की 4 बातें क्या थी वो आप अच्छे तरीके से इस कहानी में समझेंगे। एक गांव था और एक गांव में एक गंगाराम नाम का व्यक्ति रहता था, और वो काफी गरीब था। इतना गरीब था कि उसके परिवार का लालन पालन पोषण ठीक से नहीं हो रहा था। तो गांव के लोगों को उस पर दया आई, और गांव के लोगों ने कहा कि गांव के लोग कुछ पैसा इकट्ठा करके इस गंगाराम को दे दें, तो ये गंगाराम कुछ काम धंधा कर लेगा और काम धंधा करके अपने बच्चों का जीवन यापन कर लेगा। तो गांव के लोगों में इस तरीके से सहमति बनी। तो गांव के लोगों ने चंदा किया और चंदा करके कुछ पैसा जो है गंगाराम को दे दिया। तो गंगाराम ने उस पैसे से एक घोड़ा गाड़ी बना ली, और उस घोड़ा गाड़ी को वो जो है गांव से प्रतिदिन शहर तक जाता ले जाता और पैसा कमाता। कभी उस घोड़ा गाड़ी में वो लोगों को बिठा के ले जाता, तो कभी उस घोड़ा गाड़ी में वो राशन पानी लेके जाता। तो उसे मजदूरी के काफी अच्छे पैसे मिलने लगे और उसकी ठीक तरीके से जो है गुजर बसर होने लगी। तो दोस्तों, कहानी काफी अच्छी है, आप वीडियो के लास्ट तक कहानी को जरूर देखें। इसके बाद क्या होता है कि एक दिन गंगाराम अपने घोड़ा गाड़ी को लेके जा रहा था और उसे काफी जल्दी थी। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि मेरे लिए कुछ खाना बनाओ, मुझे जल्दी जाना है काम पर। तो उसकी पत्नी ने कहा कि खाना तो इतनी जल्दी नहीं बन पाएगा, पर मैं तुम्हारे लिए सतुआ रख देती हूँ, और इस सतुए को खा लेना तो तुम्हारी भूख जो है शांत हो जाएगी। गर्मियों का दोस्तों दिन था। गर्मियों में आप जानते हैं कि सतुआ काफी अच्छा रहता है। तो गंगाराम ने अपनी पत्नी की बात मान ली और उस सतुए को लेकर गंगाराम अपनी घोड़ा गाड़ी को लेकर जो है चला गया। जब गंगाराम काफी दूर चला गया तो गंगाराम को जो है भूख लगी। दोपहर का टाइम था। तो गंगाराम अपनी घोड़ा गाड़ी को खड़ी करके एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता है और उस सतुए की पोटली को खोलता है। तो खोलने के बाद उसी पेड़ पर कबूतर और कबूतरी बैठे थे, और कबूतर और कबूतरी ने गंगाराम से क्या कहा कि सुनो तांगे वाले, हम तुम्हें 4 बातें ऐसी बताएंगे जो तुम्हारे जीवन में काफी काम आएंगी, और ये 4 बातें तुम अपने बच्चों को भी सिखाना, और इस 4 बातों से आपका जीवन जो है पूरी तरीके से बदल जाएगा। तो गंगाराम ने कहा, ठीक है भाई, हम तो यहाँ आराम से बैठे हैं, अब दोपहर को यहीं गुजारेंगे। दोपहर में जो भी टाइम है आप हमें 4 बातें बताइए। तो कबूतर और कबूतरी जो थे वो काफी टाइम से भूखे थे। उन्होंने एक अन्न का दाना भी नहीं खाया था। उन्होंने सोचा अगर हम इस गंगाराम को 4 बातें ऐसी बताएं तो ये शायद हमें कुछ खाने के लिए दे दे। तो उन्होंने कहा, कबूतर और कबूतरी ने, कि 4 बातें तो हम आपको बता देंगे, पर एक बात बताने का 1 मुट्ठी अन्न आपसे लेंगे। तो गंगाराम इस बात पर सहमत हो गया
तो कबूतर ने पहली बात क्या बताई है वो सुनिए दोस्तों। कबूतर ने पहली बात ये बताई गंगाराम को, सुनो ताने वाले, पहली बात हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर 4 व्यक्ति कहीं पर खड़े हों और कोई बात या परेशानी हो आपके सामने और वो आपको समझाएं तो उन 4 व्यक्तियों की बातें जरूर मान लेना, आपके जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी। यही कबूतर ने कहा, ये पहली बात मेरी यही खत्म होती है और मुझे एक मुट्ठी अन्न दे दो। तो उसने एक मुट्ठी सतुआ जो है कबूतर को दे दिया। फिर गंगाराम ने कहा, अब दूसरी बात बताओ। तो कबूतर ने कहा, दूसरी बात गंगाराम ध्यान से सुनो, दूसरी बात यह है कि अगर कहीं कोई मुर्दा जा रहा हो तो उस मुर्दे को कंधा जरूर देना, उसके साथ कुछ दूर तक पैदल चलना, ये बहुत ही जरूरी है जीवन में और ये आपके जीवन में बहुत काम आएगा। तो ये दूसरी बात मेरी जो है यही खत्म होती है। कबूतर ने कहा, अब मुझे दूसरी मुट्ठी अन्न की दे दो। तो गंगाराम ने अपनी पोटली से दूसरी मुट्ठी भी सतुआ जो गंगाराम लेके आया था अपने घर से वो कबूतर के आगे डाल दी। अब गंगाराम ने कहा, अब मुझे तीसरी बात बताओ। तो तीसरी बात कबूतर ने कहा कि अपनी पत्नी को कभी कोई बात मत बताना, अगर तुमने ऐसा किया, अपनी कोई बात पत्नी को बताई तो तुम काफी नुकसान में आ सकते हो। अपनी कोई भी बात कभी पत्नी को मत बताना, ये हमारी तीसरी बात है। तीसरी बात पूरी होने के बाद गंगाराम ने तीसरी मुट्ठी भी कबूतरों के आगे डाल दी जो अन्न सतुए की थी पोटली में, उसमें से तीसरी मुट्ठी निकाल के उन्होंने कबूतर के आगे डाल दी। अब गंगाराम ने कहा, अब मुझे चौथी बात और बताओ। तो चौथी बात देखिए कबूतरों ने क्या बताई है। ये बातें, ये चौथी बात जो है गंगाराम तुम्हारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। चौथी बात यह है कि तुम अपनी कमाई का जरिया जो है कभी किसी को मत बताना, क्योंकि इससे तुम्हारे धन रोजगार में कमी आ सकती है। तो गंगाराम ने चौथी मुट्ठी भी कबूतरों के आगे डाल दी। कबूतरों का पेट भर गया और गंगाराम को उनकी बातें काफी अच्छी लगी। जब दोपहर ढल गई और गंगाराम घोड़ी गच्चर जो भी घोड़ा गाड़ी था उसके पास उसे लेके जैसे ही आगे चला, कुछ पुलिस वाले मिल जाते हैं और वो कहते हैं कि ये मुर्दा है, इस मुर्दे को लेके मुर्दा घर जाना है, अपनी गाड़ी में डाल के इसे मुर्दा घर ले चलो। गंगाराम काफी परेशान हो गया कि एक पैसे का आज सुबह से काम नहीं हुआ है और ये पुलिस वाले और मुझे परेशान कर रहे हैं कि इस मुर्दे को ले जाओ मुर्दा घर तक। तो गंगाराम ने कहा कि चलो ठीक है। 4 लोग और भी खड़े थे वहां पर, तो 4 लोगों ने भी गंगाराम से कहा कि भाई पुण्य का काम है, मुर्दा है, इसे ले जाओ मुर्दा घर तक इस घोड़ा गाड़ी में। तो गंगाराम को उस कबूतर और कबूतरी की बातें याद आ गई। कबूतर ने पहले कहा था कि 4 लोगों की बातें जो है जरूर मान लेना अगर 4 व्यक्ति कोई बात कहते हैं तो, और दूसरा मुर्दे को कंधा जरूर देना। तो ये दोनों बातें कबूतर और कबूतरी की गंगाराम को याद आ गई। तो गंगाराम ने क्या किया कि उस मुर्दे को जैसे ही कंधे पर उठाया और अपनी घोड़ा गाड़ी में डाला, तो जिस मुर्दे को उठाया था गंगाराम ने, उस मुर्दे की जेब में से कुछ गंगाराम की पीठ पर चुभा। जब उसकी पीठ पर चुभा तो गंगाराम ने देखा कि उसमें कई हीरे जवाहरात और सोना चांदी है उसकी जेब में। तो उसने वो निकाल के अपनी जेब में रख लिया और उस मुर्दे को मुर्दा घर में छोड़कर चला आया। जब वो हंसी खुशी अपने घर आया तो उसने उस सोने चांदी और जेवरात को बेचकर अच्छा मकान बनवाया, अच्छा अपना रोजगार किया और अपना जीवन यापन उसका अच्छे से कटने लग गया। जब गांव के लोगों को ये बात पता चली कि इसका जीवन यापन अच्छा कट रहा है, तो गांव में एक चौधरी रहता था। उस चौधरी ने इसका पता लगाने की कोशिश की कि गंगाराम क्या करता है, क्या काम धंधा करता है, कहां से इतना पैसा लाता है। तो चौधरी उससे तो सीधे सीधे नहीं पूछ पाए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी पत्नी को उस गंगाराम की पत्नी के पास भेजा कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पति क्या करते हैं। तो चौधरी की पत्नी ने गंगाराम की पत्नी से इस तरह के सवाल किए
कि तुम्हारे पति के पास इतना पैसा कहाँ से आया, वो कब जाते कब आते कहाँ से लाते, क्या तुम्हें पता है? तो गंगाराम की पत्नी ने मना कर दिया। तो चौधरी की पत्नी ने उस गंगाराम की पत्नी से कहा कि तुम्हारे पति आ जाएं तो एक बार पूछना जरूर। तो गंगाराम की पत्नी अपने पति का इंतजार करने लगी और गंगाराम जैसे ही घर आया तो उसने अपने पति से पूछा कि तुम क्या काम करते हो, इतना पैसा कहाँ से लाते हो, क्या रोजगार है तुम्हारा? तो गंगाराम समझ गया कि मेरी पत्नी के ऊपर किसी ने हाथ रख दिया है और किसी ने उसे बहका दिया है और वो ये जानना चाहता है व्यक्ति कि मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया, मैं क्या रोजगार करता हूँ। तो उस गंगाराम को कबूतर और कबूतरी की वो बातें याद आ गई कि अपनी सत्य बात कोई भी अपनी पत्नी को मत बताना। तो गंगाराम ने अपनी पत्नी से बात छुपा ली और गंगाराम ने कहा, जब मैं अपने काम पर जाता हूँ तो रास्ते में एक मधुमक्खी का पेड़ पड़ता है, उस पर काफी मधुमक्खी रहती है। मैं उसमें एक कंकड़ मार देता हूँ और उसमें से सोने के सिक्के निकलते हैं और उन्हें बेचकर मैं ये सब पैसा जो है लाता हूँ। तो गंगाराम की पत्नी बहुत खुश हुई और जब गंगाराम अपने काम पर चला गया तो वो चौधरी की पत्नी जो है गंगाराम की पत्नी के पास आई और गंगाराम की पत्नी से पूछा कि क्या तुमने अपने पति से पूछा कि वो इतना पैसा कहाँ से लाते हैं? तो गंगाराम की पत्नी ने उसे सारी सच्चाई बता दी। पर गंगाराम को कबूतर और कबूतरी की बातें याद थी तो गंगाराम ने असली बात जो थी वो छुपा ली और झूठी बात जो है अपनी पत्नी के सामने कह डाली। तो उसकी पत्नी ने उस तरीके से ही उस चौधरी की पत्नी को बताया जिस तरीके से गंगाराम ने अपनी पत्नी को बताया था। इसके बाद वो चौधरी की पत्नी जो थी वो चौधरी के पास गई और चौधरी के पास जाके उसने बताया कि गंगाराम ने कहा था कि रास्ते में जब वो जाते हैं तो एक पेड़ पर मधुमक्खियां हैं, वहां पर वो एक कंकड़ उसमें मारते हैं उसके छत्ते में और उसमें से एक सोने के सिक्के निकलते हैं और उसे बेचकर वो ये सारा पैसा लाते हैं। तो चौधरी बहुत खुश हुआ और चौधरी तैयार होकर उधर के लिए चल दिया जिधर मधुमक्खी का छत्ता था। तो जब चौधरी ने मधुमक्खी के छत्ते में कंकड़ मारा तो वहां से काफी मधुमक्खियां उड़ के चौधरी के ऊपर लग गई और चौधरी को बुरी तरीके से खा लिया और घायल कर दिया। चौधरी जैसे तैसे अपनी जान छुड़ाकर घर पर आए और अपनी पत्नी से कहा कि अरे ये तो काफी मुश्किल भरा काम है, हमें ये काम नहीं करना है और वहाँ तो कोई पैसा और हीरे जवाहरात और सोना चांदी नहीं मिला और हम तो उल्टे परेशान हो गए, मधुमक्खियों ने हम पर हमला कर दिया और जैसे तैसे हम अपनी जान छुड़ाकर घर पर आए हैं। चौधरी ने कहा अब हमें पैसा नहीं चाहिए और हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर ने हमें जो दिया है हम इसी में खुश हैं, हमें पैसा अब बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें पैसे की अब कोई ज़रूरत भी नहीं है। इस तरीके से चौधरी ने अपने आप को संतुष्ट किया और गंगाराम ने कबूतर और कबूतरी की बात मान के अपने जीवन की सच्चाई नहीं बताई कि वो कहाँ से पैसा लाते हैं और कहाँ से पैसा पैदा करते हैं। उन्होंने हर बात को अपने अंदर ही छुपा लिया क्योंकि कबूतर और कबूतरी ने जो 4 बातें उन्हें बताई थी वो काफ़ी उन्हें अच्छी लगी और काफ़ी अच्छे तरीके से उन्हें समझ में आ गया कि मुझे ये सभी बातें कबूतर और कबूतरी की माननी पड़ेंगी और अब जब मैं अपना जीवन यापन कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये थी कबूतर और कबूतरी की कहानी और कबूतर और कबूतरी की 4 बातें जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल रह गया है तो आप हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, फेसबुक पर शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।